we'll start with question number 11 now. अब क्वेश्चन 11 दिया है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, सो फिर से आपको कंपाउंड रेशियो पूछा है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5. सो 4:5 का डुप्लीकेट मतलब अब आप 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर करेंगे. ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 मतलब 1 क्यूब 3 क्यूब, करेक्ट. सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256. So 81 256. ओके 81 एंड 256 का आपको करना है सब डुप्लीकेट, मतलब इसका हम करेंगे स्क्वायर रूट. ओके एंड लास्ट में दिया है सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 एंड 512. सब ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 512. ओके कंपाउंडिंग करना है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 4 स्क्वायर इसकी वैल्यू रहेगी 16, 5 स्क्वायर वुड बी 25, 1 क्यूब इज 1, 3 क्यूब इज 27, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 256. यस 256 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 256? क्विकली 16. परफेक्ट. फिर 125 का क्यूब रूट, अब 5 क्यूब होता है 125, सो क्यूब रूट लेंगे तो 5 आएगा. एंड लास्टली क्यूब रूट ऑफ 512 का क्यूब रूट होता है 8, राइट. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 8 1s 8 2s 9 1s 9 3s 5 1s 5 5s अगेन 2 1s 2 8s. अब न्यूमरेटर में तो 1 रहा एंड देन 5 3s 15, 15 into 8. How much is 15 into 8? That gives you 120. So आपका आंसर आता है 1:120. Okay, so the answer is 1:120. अब ये ऑप्शन दिया नहीं है, सो ऑब्वियसली ना ए ना बी ना सी, सो द ऑप्शन इज डी. ओके सो 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16/25, 1 क्यूब 3 क्यूब 1/27, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, 256 का स्क्वायर रूट 16, 125 का क्यूब रूट 5, 512 का क्यूब रूट होता है 8 और फाइनल आंसर आता है 1:120. ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. If A is to B is 3:4, A is to B is 3:4, find the value of 2A plus 3B upon 3A plus 4B. अब अगर हम इसे एक्चुअल मैथमेटिकली सॉल्व करें तो काफी टाइम चला जाएगा, तो हम इसका एक शॉर्टकट यूज करेंगे. ऑल्दो मैथमेटिकली वो करेक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू सेव टाइम हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. तो याद कीजिए ये जो शॉर्टकट बता रहा हूं वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है. ओके इट इज जस्ट टू सेव योर टाइम. सो व्हाट वी कैन डू इज यू कैन जस्ट रिप्लेस a by 3 एंड रिप्लेस b by 4. तो यहाँ पे जहां जहां a है वहां 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और b को अब रिप्लेस कीजिए 4 से. So let's see what we get. 2 times A की जगह आएगा 3, 3 times B will be 4, then 3 times A की replacement है 3 and 4B मतलब वापस ये 4 आ जाएगा. So what we get is 2 3s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 4s are 16. अब ऊपर आपका टोटल रहा 18 और नीचे अगर आप टोटल करते हैं तो 25. सो आपका आंसर है 18:25 एंड द ऑप्शन इज डी. तो याद कीजिए सिर्फ रिप्लेस करना है ए को 3 से और बी को 4 से. मैथमेटिकली ये करेक्ट टेक्निक नहीं है, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है जिससे आपका काफी समय बच सकता है. ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13. अब 13 में दिया है 2 numbers are in the ratio 2:3. तो 2 numbers का रेशियो है 2:3. If 4 is subtracted from each, अगर आप 4 subtract करते हैं
ईच में से, सो यू आर सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच, देन द रेशियो बिकम्स 3:5. तो अब नया रेशियो जो मिलेगा 3:5. तो ओरिजिनल रेशियो दिया है 2:3, फिर दोनों नंबर्स में से 4 लेस करना है और आपका आंसर आना चाहिए 3:5. अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से इसे चेक कर सकते हैं. तो पहले दो नंबर्स आपको दिए हैं 16 एंड 24, इनका रेशियो आप चेक कीजिए. 2:3 है, यस. 8 2 जा 8 3 जा. अब दोनों में 4 लेस कीजिए. 16 में से अगर हम 4 लेस करते हैं तो 12 हो जाएगा. 24 में से अगर हम 12 लेस करते हैं तो 20 आ जाएगा. अब चेक करते हैं रेशियो 3:5 आ रहा है कि नहीं. सो 4 3 जा करेक्ट 12 एंड 4 5 जा, तो रेशियो आ रहा है 3:5. यस, सो ये आपका करेक्ट आंसर है. सो द ऑप्शन इज ए. सो 16 24 था, ओरिजिनल रेशियो 2:3, 4 हमने लेस किया तो 12 एंड 20 हो गया, एंड इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो 3:5. तो हम ये ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. सो हियर द ऑप्शन इज ए. ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ. द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, देन व्हाट आर द एंगल्स. अब एक चीज का ध्यान रहे कि ट्राइंगल में जो टोटल होता है तीनों एंगल्स का वो रहता है 180. तो हमें ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है. रेशियो 2:7:11 भी होना चाहिए और जो टोटल है सम होना चाहिए वो होना चाहिए 180. सो अगेन हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं. पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री. अगर हम इसका रेशियो ले तो 2:7:11 नहीं आता है. ओके, तो ये ऑप्शन तो गया. देन ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी है 30 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज. इसका भी रेशियो 2:7:11 नहीं है. ओके, तो ऑप्शन बी इज आउट. देन ऑप्शन सी 18, 63, 99, ये सारे 9 के मल्टीपल्स हैं. 9 2 जा, 9 7 जा, 9 11 जा. यस, तो ये सही रहा. अब इसका टोटल भी आप चेक कीजिए 180 आता है या नहीं. So let me check the total. You have 18 plus 63 plus 99. Yes, I'm getting the total of 180. So answer is C. So C is the right answer. Okay, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर. अब क्वेश्चन दिया है the division of 324 between x and y in the ratio 11:7. तो 324 को आपको डिवाइड करना है 11:7 रेशियो में. x एंड y ईच वन वुड गेट हाउ मच. ओके, तो 15th क्वेश्चन है. टोटल अमाउंट दिया है 324. इसको आपको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में. और क्या रेशियो है, x को मिल रहे हैं 11 पार्ट्स और y को मिल रहे हैं 7 पार्ट्स. तो ऑब्वियसली जो x का शेयर होगा इट विल बी 11 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं 18 ऑफ 324. तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें 11 इंटू 324 डिवाइड बाय 18, तो ये आता है 198. तो x का शेयर हो गया 198. अब उसे 324 के साथ सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो लेस कीजिए 324 के साथ. सो दूसरा ये वाला आंसर आ जाएगा 126. सो 198 एंड 126. So these are the two options. 198 and 126. A, B, C तीनों में नहीं है वो, तो इसका आंसर रहेगा D. So the option is D. Okay, so this was question number 15. अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 16 की ओर. अब क्वेश्चन 16 क्या दिया है देखिए. क्वेश्चन 16 is Anand earns ₹80 in 7 hours. So ₹80 earn कर रहा है वो 7 hours में. एंड प्रमोद अर्न कर रहा है ₹90. प्रमोद अर्न्स ₹90 in 12 hours. What is the ratio of their earnings? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दोनों का अर्निंग्स का जो टाइम है वो अलग अलग है. तो ये 80 अर्न कर रहा है 7 hours में और ये 90 अर्न कर रहा है 12 hours में. और रेशियो हमेशा एग्जिस्ट होता है बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. तो हम क्या करते हैं, दोनों को पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसका जो अर्निंग्स होगा पर आवर अर्निंग्स होगा इसका 80/7 और इसका जो पर आवर अर्निंग्स होगा वो होगा 90 डिवाइड बाय 12, 90/12. अब दोनों पर आवर में आ गए. सो दिस इज ऑल्सो पर आवर, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पर आवर.
अब दोनों क्वांटिटीज आइडेंटिकल हो गए. नाउ वी कैन टेक द रेशियो. सो वी कैन से द रिक्वायर्ड रेशियो इज 80/7 इज टू 90/12. तो ये हो जाएगा 80/7 इंटू 12/90. करेक्ट. ये जीरो कैंसिल किया हमने. 3 4 3 3 सो 8 4 इज 32 एंड 7 3 इज 21. तो आपका रेशियो है 32:21. सो द ऑप्शन इज ए. तो इसमें ध्यान दीजिए दोनों का जो अर्निंग है वो पर आवर में आपको पहले कन्वर्ट करना है. ओके फिर आप रेशियो कैलकुलेट कीजिए. ये भी पर आवर आ गया, ये भी पर आवर. ओके अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10. ओके रेशियो है 7:10 एंड इफ देयर डिफरेंस इज 105. सो नेक्स्ट कंडीशन दिया है डिफरेंस है 105. देन द नंबर्स आर. अब फिर से हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं. पहला ऑप्शन है 200:305. अब ये ऑप्शन तो होगा नहीं बिकॉज 7 का मल्टीपल नहीं है. राइट ये 200. तो ये ऑप्शन गया. ऑप्शन बी 185 एंड 290. ओके 290 इज 29 10. अगर हम इसे 29 से डिवाइड करते हैं सो 185 देखते हैं ये 29 में आता है. नहीं. सो 185 डिवाइड बाय 29. नहीं ये रेशियो भी 7:10 का नहीं होगा. तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया. अब ऑप्शन सी क्या दिया है 245 एंड 350. ओके 245 and 350. If you take the ratio, this is 35 tens and this is 35 into 7. करेक्ट. यस. तो ये वाला कंडीशन तो आ गया. अब इनका डिफरेंस भी चेक कीजिए. 350 एंड 245 का डिफरेंस. सो 350 लेस 245. द डिफरेंस इज अगेन 105. यस परफेक्ट. सो ऑप्शन इज सी. ओके यहाँ पे भी एक बार डिफरेंस चेक करते हैं. सो 290 माइनस 185. ओके तो डिफरेंसेस सब में आ रहा है 105 लेकिन रेशियो का इशू है. सो द ऑप्शन इज सी. तो इनका रेशियो भी है 7:10 एंड सेकेंड डिफरेंस भी 105. एक और हिंट यहां से ले सकते हैं. सेकेंड पार्ट जो दिया है राधा जो कॉन्सिक्वेंट है वो है 10. तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10. देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है. करेक्ट. तो इधर आप ऑप्शन बी चेक कीजिए या फिर ऑप्शन सी. सो वर्कआउट विद ऑप्शन बी एंड सी बिकॉज हियर द सेकेंड पार्ट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 10. Okay, so we worked out and we got the answer as C. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q. तो P और Q का रेशियो दिया है 11:12 एंड P and R का रेशियो दिया है 9:8. आपको रेशियो पूछा गया है किसका Q and R का. So see we have P upon Q value as 11/12 and we have P upon R value as 9/8. The required ratio is for Q and R. That's very easy. इसका आप पहले क्या कीजिए इनवर्स रेशियो ले लीजिए. So Q upon P ये हो जाएगा 12/11 and then you have P upon R as how much 9/8. Now if I simply multiply these, see what I get. Q by P into P by R is 12/11 into 9/8. P cancel हो गया तो आपको आंसर आ गया आपका. Q is to R is reduce करते हैं 4 into 3 4 into 2. So 9 3s are 27 and 11 2s are is 22. So the answer is 27:22. So this is option B.